डॉगीज लाइफ फैमिली में आप सबको स्वागत है। और मैं हूं आपके साथ राज। डॉगीज लाइफ का एक ही मोटो, सच के साथ और आपके साथ। एक्चुअली आज हम बात करेंगे KCI पेपर एंड KCI डॉग क्यों परचेस करना चाहिए। तो सबसे पहले KCI क्या है? KCI है केनल क्लब ऑफ इंडिया। केनल क्लब ऑफ इंडिया जो प्योर डॉग ब्रीड्स को प्रमोट करते हैं, और ये प्रमोट करने के लिए हर साल अलग अलग शहरों में डॉग शो ऑर्गेनाइज कराता है। एंड सिटी में भी ये डॉग शो ऑर्गेनाइज होता है। ये डॉग शो ऑर्गेनाइज होता है आपका नवंबर से मार्च महीने तक। आपका हर साल डॉग शो ऑर्गेनाइज कराता है, मतलब करते हैं। और ये KCI मेंबर है आपका FCI का। FCI है फेडरेशन साइनोलॉजिक्यू इंटरनेशनल, जो 1911 में, जो 1911 में बेल्जियम में एस्टेब्लिश्ड हुआ था। एंड KCI का आपका फ्रॉम इंडिया में ब्रिटिश टाइमों से चला आ रहा है अभी तक। और ब्रिटिश टाइमों में एक्चुअली बहुत अलग अलग सिटी में केनल क्लब ऑफ इंडिया का क्लब था, जैसे हैदराबाद में, कलकत्ता में, चेन्नई में, एंड बहुत सारा शहरों में, बड़ा बड़ा शहरों में ये आपका KCI क्लब था ब्रिटिश टाइमों में। लेकिन 1978 में ये सारे क्लब को सेंट्रलाइज करके एक तो क्लब बना दिया है KCI, जो चेन्नई में है। 1978 में चेन्नई में वो टोटल सेंट्रलाइज करके KCI केनल क्लब ऑफ इंडिया बना दिया है। तो KCI का रजिस्ट्रेशन आपको कैसे मिलेगा? मान लो कोई फीमेल जो डॉग है उसका रजिस्ट्रेशन है, एंड मेल का रजिस्ट्रेशन है, उसका जो लिटर आएगा तो ऑटोमेटिकली वो पपी का रजिस्ट्रेशन। तो जिसका रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी है, मान लो फीमेल का पहले से रजिस्ट्रेशन किया हुआ है और मेल का पहले से किया हुआ है, ठीक है, उसका मतलब 3 जनरेशन 4 जनरेशन पूरा रजिस्ट्रेशन है। और वो फीमेल एंड मेल का जो पपी लिटर आएगा वो ऑटोमेटिकली रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। उसका प्रोसेस क्या है? आप केनल क्लब ऑफ इंडिया का साइट में आप जाओगे तो वहाँ पे पपी रजिस्ट्रेशन करने के लिए फॉर्म आता है, ठीक है। तो सिंगल पपी रजिस्ट्रेशन करने का भी फॉर्म आता है, एंड मल्टी मतलब एक से ज़्यादा पपी रजिस्ट्रेशन करने का भी फॉर्म आता है। तो वहाँ पे आप जाके वो फॉर्म फिलअप करना पड़ता है। आप अगर 60 डेज के भीतर, 60 डेज के भीतर, मतलब पपी जब बॉर्न हुआ उसका 60 डेज के भीतर आप अगर KCI पेपर के लिए अप्लाई करोगे तो वो आपके लिए सेव होगा पैसा का, क्योंकि उसमें आपको चार्ज बहुत ही कम लगेगा। लेकिन आफ्टर 60 डेज के बाद आप अगर अप्लाई करते हो तो उसमें आपका चार्जेस थोड़ा बहुत बढ़ जाता है। तो इससे बेहतर है आप 60 डेज के भीतर अप्लाई कर दो। तो ये तो एक प्रोसीड्योर हो गया। अब दूसरा प्रोसीड्योर है, पहले KCI ने ओनली जो इंडियन यहाँ इंडिया में जो
आपका पपी बॉर्न होता था उसका ही रजिस्ट्रेशन करता था। लेकिन अभी आप अगर कोई डॉग इंपोर्ट करके ला रहे हो इंडिया में तो उसका भी रजिस्ट्रेशन केसीआई में हो जाएगा। नॉट ओनली दैट, आपको अगर कोई प्योर ब्रीड है, मान लो लैब्राडोर है या आपका गोल्डन रिट्रीवर है या जर्मन शेफर्ड है, डैशहाउंड है और पाग है, कुछ भी ये ब्रीडों में से कोई आपका डॉग या बीच है जिसका फादर का बोलिए या मदर का बोलिए कोई पेपर्स नहीं है। और एक बार रिपीट कर रहा हूँ, जिसका फादर का बोलिए मदर का बोलिए कोई पेपर्स नहीं है, वो पपी का भी या एडल्ट का भी आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। वो अननोन पेडिग्री में आपका डॉग रजिस्टर्ड हो जाएगा। बाकायदा आपको केनल क्लब ऑफ इंडिया से सर्टिफिकेट मिलेगा, माइक्रोचिप मिलेगा। और ये माइक्रोचिप के बिना आप डॉग शो अटेंड नहीं कर सकते। कोई भी केसीआई का जो डॉग शो होता है इंडिया में बड़े बड़े शहरों में होता है, तो वो डॉग शो आप केसीआई का जो माइक्रोचिप है एंड केसीआई का पेपर्स के बिना आप अटेंड नहीं कर सकते हो। तो आप ये मत सोचिए कि आपको अगर केसीआई का ही डॉग खरीदना है, केसीआई पेपर के साथ खरीदना है तो अच्छा है। तो ये तो सच्ची में बहुत ही अच्छा है, क्योंकि इसमें आपका मदर्स लाइन फादर्स लाइन आप देख पाइएगा। उसमें आप मदर्स लाइन फादर्स लाइन आप देख पाओगे कि वो आपका 3 जनरेशन पहले कौन सा लाइन था, वो कोई चैंपियन था कि नहीं, पहले कोई इंपोर्ट था कि नहीं, वो आप टोटल आप देख पाओगे। लेकिन आप अगर ऐसे ही डॉग लेते हो जिसका कोई पेपर्स नहीं है, तो उसमें फादर कौन सा है मदर कौन सा है ये आपको देखने का कोई चांसेस नहीं है। और जिसके पास जो ब्रीडर से आप ये ले रहे हो उसको भी पता नहीं है कि मदर का लाइन कौन सा है, फादर का लाइन कौन सा है, किसी को पता नहीं है। तो सबसे बेहतर है आप केसीआई रजिस्टर्ड वाला जो है मदर्स लाइन बोलिए फादर्स लाइन बोलिए, ऐसा पप्पी आप लो। अगर बाई चांस अगर बहुत आदमी का बजट नहीं होता है, कुछ भी जो भी हो प्रॉब्लम के वजह से ये ले नहीं पाते, तो अगर ले नहीं पाते कोई बात नहीं है, तो और डॉग या पपी का भी रजिस्ट्रेशन अभी हो सकता है, मुमकिन है। कोई आपका टेंशन वाला बात नहीं है, आप कर सकते हो, लेकिन वो अननोन पेडिग्री में जाएगा, ठीक है ना। और वो आप अगर कोई भी डॉग शो में चल जाइएगा आपका डॉग लेके, जो बिल्कुल उसका मदर का बोलिए फादर का बोलिए कोई पेपर्स नहीं है, तो वहाँ पे जो जज है वो डॉग अगर उन्होंने वेरीफाई कर दिया तब भी आपका केसीआई का पेपर बन सकता है, ठीक है ना। और केनल क्लब ऑफ इंडिया प्रोमोट करता है प्योर ब्रीड्स का। जो प्योर ब्रीड होता है ये प्रोमोट करता है, नॉट ओनली इंडिया में, एफसीआई करता है सारा वर्ल्ड में ये प्योर ब्रीड का प्रोमोट करते हैं। और बहुत सारा बहुत किस्म का डॉग है जो अभी केसीआई में रजिस्टर्ड बैंड है, ठीक है ना। तो उसका केसीआई में रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। जैसे आपका पिटबुल हो गया और अमेरिकन बुली हो गया, इसका रजिस्ट्रेशन
अभी केसीआई में नहीं होगा। और ज़्यादातर मतलब ऐसा कोई बैन और नहीं सुना है। और आपका एफसीआई में बहुत सारा जगह कुछ डॉग बैन है, कुछ कंट्री में बहुत सारा डॉग बैन डॉग है। तो इंडिया में फिलहाल पिटबुल को आपका बैन डॉग डिक्लेयर कर दिया है। और पिटबुल और आपका अमेरिकन बुली का रजिस्ट्रेशन केसीआई में नहीं होगा। अमेरिकन बुली का एबीआर बोल के एक तो आपका क्लब अभी फॉर्म हुआ है। अमेरिकन बुली का रजिस्ट्रेशन वहाँ पर जाके हो जाएगा, तो कोई टेंशन वाला बात नहीं है। आपका डॉग अगर डॉग का मदर का फादर का अगर कोई पेपर्स नहीं है तो अननोन पेडिग्री में उसका रजिस्ट्रेशन पॉसिबल है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगे, और अगर अच्छा लगे तो ये वीडियो अपना फ्रेंड के भीतर, आपका अपना ग्रुप के भीतर शेयर कर देना, क्योंकि जो पेट लवर है उसको भी ये बात का जानकारी हो जाए। एंड बी केयरफुल, डॉग या पपी लेने से पहले ब्रीडर का जांच पड़ताल करके आप अपना डॉग या पपी लो, ठीक है ना। क्योंकि लेने के बाद और कुछ नहीं हो सकता है, पहले चेक करके लो ब्रीडर को, उसके बाद आप पपी लो। और मान लो आपका अगर नॉलेज नहीं है इस मैटर पे, तो आपका फ्रेंड नेबर जो भी हो, इसका थोड़ा सा अगर नॉलेज है उसको साथ लेके पपी परचेस कीजिए। मेरा बोलने का यही कारण है कि आपके साथ कोई गलत ना हो। और फ्रेंड दोस्त, एक तो बात हम आपसे क्लियरली बोलना चाहता हूँ ये वीडियो के द्वारा, आपके साथ अगर कुछ भी कोई ब्रीडर का कुछ भी प्रॉब्लम हुआ है तो मेरा मेल आईडी में मेल करके या मेरा इंस्टाग्राम में मैसेज करके हमसे संपर्क कीजिए, क्योंकि आपका जो मन का दुख है वो हम सबके सामने लाएंगे, आपका बात सबके सामने लाएंगे। एंड आपके साथ हमेशा डॉगिस लाइफ खड़ा रहेगा, क्योंकि डॉगिस लाइफ सच का साथ होता है। थैंक यू। जय हिंद।